हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम सॉल्व करेंगे यूकेपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते ही हैं कि डेली मैं आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूं ताकि आप सभी को आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिल सके। तो आज देखिए इस क्वेश्चन पेपर का हम पार्ट 1 शेयर करेंगे जिसमें हम 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी पार्ट में आप सभी के साथ इस क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तमिल भाषा में, ठीक है। और तमिल भाषा में इसे लिखा गया है तोलकाप्पियर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? देखिए स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका गठन किया गया था ढाका में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो ये कनिष्क का समकालीन था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? देखिए कौन सी झील है? सुदर्शन झील। इसका निर्माण कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? देखिए कौन सा पशु का चित्र अंकित नहीं है पूछा गया है। घोड़ा, हाथी, शेर, गैंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गैंडा, ठीक है। इसमें घोड़ा, हाथी, शेर इन सभी के चित्र अंकित हैं लेकिन गैंडा का चित्र इसमें अंकित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? देखिए बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको 3 की 3 बौद्ध संगति से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में और ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और अगर आपसे पहली पूछा जाए तो पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, कहाँ? राजगृह में। और दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। तो ये पॉइंट आपको सारे क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मार्टिमर, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी? तो इनके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। देखिए प्रबंध चिंतामणि का जो लेखक था वो मेरुतुंग था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई है? देखिए कौन सी भाषा में ये बुक लिखी गई है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लिखी गई है यूनानी भाषा में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस वक्त वायसराय थे भारत में लॉर्ड डफरिन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? देखिए वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पारित किया गया था 1878 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? देखिए कौन सा समझौता है? गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इस पर हुए थे 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? देखिए असहयोग आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वापस लिया गया था 1922 में, जब चौरा चौरी की घटना हुई थी उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए पानीपत के जो युद्ध हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपसे पूछा गया है, तो ये हुआ था 1761 में, ठीक है। और ये युद्ध किनके बीच हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। और पहला युद्ध हुआ था देखिए इसका 1526 में जो बाबर और लोदी के बीच हुआ, और दूसरा युद्ध हुआ था देखिए 1556 में, ठीक है। 1556 में ये युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ। तो इन पॉइंट्स को आप लोग क्लियर जरूर कर लें ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता था मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? देखिए मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये फिरोज तुगलक ने लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका
इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? देखिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए लोकसभा में करते हैं 5 सदस्य प्रतिनिधित्व, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा में 3 सदस्य करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है? तो देखिए फेरबदल करने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा द्वारा लाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। देखिए अंगीकृत किया गया आपसे पूछा जा रहा है तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है उसको उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं 65 वर्ष की आयु में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए राष्ट्रपति द्वारा पूछा जा रहा है राज्यसभा में, ठीक है, तो इसके लिए किया जाता है 12 सदस्यों को मनोनीत। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराए हुए हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट जरूर हुए हैं प्रीवियस ईयर में भी, तो आप लोग देखिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, इनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर प्रिपेयर करें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई। देखिए हरित राजमार्ग नीति पूछा जा रहा है तो इसकी शुरुआत की गई 2015 में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए 15वें वित्त आयोग के आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है एन.के. सिंह थे, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक है। देखिए 2020 के अनुसार भारत की रैंक 63वीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है, इसको ट्रिकल डाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? देखिए कृषि का हिस्सा पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है 19.9%, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? देखिए कौन सा मिशन है? स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत के केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो देखिए ये लक्षित था जीडीपी का 6.8%, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था स्थित है तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक साझीदार है। देखिए वस्तु निर्यातक पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है यूएसए, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में कौन सी शीत यानी कि ठंडी धारा नहीं है? देखिए ठंडी धारा नहीं है पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है नॉर्वेजियाई धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? देखिए कौन से सागर के साथ कह रहा है? भूमध्य सागर के, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, लिपुलेख, माना, नोमा पास ये सब उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो सिपकिला पास दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? देखिए बांग्लादेश से नहीं लगती है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है देखिए इसका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मध्य भारत में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? तो राइट आंसर है देखिए केरल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? देखिए कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टान से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? देखिए जो हीराकुंड परियोजना है ये महानदी का जल उपयोग करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? देखिए कौन से नदी से लाती है पूछा जा रहा है, रावी, ब्यास, सतलुज, उपरोक्त सभी। तो इन सभी नदियों से ये पानी लाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारत का सीएजी किसको नियुक्त किया गया? देखिए 2020 में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये नियुक्त किया गया है जीसी मुर्मू यानी कि कृष्ण मुर्मू जी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 शेयर किया, जिसमें हमने देखिए फर्स्ट से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले 50 क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।